जानकी वल्लभलाल जी की, श्री जानकी नाथ जी की सेवा की और 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके आपने श्री नाम का जप किया। ये 10 नामापराध कौन हैं? सताम निंदा नामनः, ये सनत कुमार जी बता रहे हैं पद्म पुराण में। सताम निंदा नामनः प्रथमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम याता कथम उपसहते तद विगरहाम शिवस्य श्री विष्णोर इह गुणनामादि सकलम धिया पश्येत धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरिनामा हितकरः। सनत कुमार जी नारद जी से कह रहे हैं, संतों की निंदा करना ये प्रथम नामापराध है, क्योंकि यतः ख्यातिम याता कथम उपसहते तद विगरहाम, संतों से ही नाम की महिमा स्थापित हुई है संसार में। तो जिन संतों ने नाम महिमा को स्थापित किया है, उन संतों की उपेक्षा निंदा नाम महाराज कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए संतों की, वैष्णवों की, संतों की, महापुरुषों की निंदा करना ये पहला नामापराध है। शिवस्य श्री विष्णोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत, अपनी बुद्धि में श्री हरि और श्री शिव इनके नाम में भेद करना, हरि हर के नाम रूप लीला में भेद करना, ये भी नामापराध है। हरि हर के नाम में भेद नहीं करना, और क्योंकि हरि हरियोर भेदो नास्ति, ये दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध है श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना, उनकी बात को काट देना, ये तीसरा नामापराध है। गुरोर अवज्ञा, ये तीसरा नामापराध है। श्रुति शास्त्र निंदनम, वेदों की निंदा करना, शास्त्रों की, पुराणों की निंदा करना, ये भी नामापराध है। ये चौथा नामापराध है। पांचवा नामापराध है तथार्थवादो हरि नाम निकल्पनम, हरि नाम में अर्थवाद की कल्पना करना। इतनी महिमा है नहीं, बढ़ा चढ़ा के कह दी गई है जिससे लोग राम राम करें, ऐसा सोचना भी नामापराध है। सोचना यह चाहिए कि वेदादि शास्त्रों में जो नाम की महिमा कही गई है वह अत्यल्प है, इससे भी अनंत गुणित भगवान नाम की महिमा है। क्योंकि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, ऐसी नाम महिमा है। और छठा नामापराध क्या है? नामनो बलाद्यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य मयि शुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, कि हम तो राम राम करते, चाहे जो करते रहे, उसका क्या, सब भस्म होता चला जाएगा। हरिनाम के बल से पाप करना ये छठा नामापराध है। ऐसा नाम के बल से जो अपराध करता है, पाप करता है, यमलोक में भी उसकी शुद्धि नहीं होती है। और महाराज एक नामापराध और है, ये सातवां नामापराध है। नाम महिमा की तुलना किसी अन्य धर्म से, व्रत से, त्याग से, हवन से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान के से, कर्म से, योग से, किसी भी साधन से नाम की तुलना करना, ये भी नामापराध है, सातवां नामापराध है। और आठवां नामापराध है प्रमाद त्याग कर न जपना, इतनी कथा सुनने के बाद भी राम राम न करना, ये नामापराध है। असावधान रहना, सत्संग न करना, क्योंकि सत्संग से नाम जप की महिमा पुष्ट होती है, ये आठवां नामापराध है। और नौवां नामापराध है श्रद्धा और वैष्णवता से शून्य, श्रवण की अभिलाषा से शून्य व्यक्ति को नाम महिमा जबरदस्ती सुनाना, ये भी नामापराध है। अनधिकारी को नाम, उसकी श्रद्धा ही नहीं है, तुम जबरदस्ती सुना रहे हो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऋषिकेश में थे और उस समय बट वृक्ष के नीचे सत्संग होता था। तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने भगवान के नाम की महिमा का उपदेश कर रहे थे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उसने खंडन किया। तो हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि राम शब्द का अर्थ अंग्रेजी में भेड़ होता है। ऐसा होता है क्या?
हैं? रैम भेड़ होता है, रैम। तो वो हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है? ले अब हिंदी में अंग्रेजी के अक्षरों में राम लिखो तो RAM राम होगा और RAM रैम माने भेड़। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप राम नाम की महिमा कर, राम रैम माने तो भेड़ होता है। उस व्यक्ति ने कहा इससे क्या, भेड़ भेड़ करने से क्या होगा? तो भाई जी को आवेश हो गया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उन्होंने कहा कि भले ही तुम्हारी इस कुतर्क से तुम ये कह रहे हो कि राम शब्द का अर्थ भेड़ होता है, पर ये अक्षर ही इतने शक्ति संपन्न हैं कि किसी भी भाव से ही सही रा और मां इनका उच्चारण करने वाले का पाप नष्ट होगा होगा होगा, उसका कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये तो उन्होंने कहा, कहने के बाद तुरंत बेहोश हो गए। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि बेहोश कैसे हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से कई घंटे बाद होश में आए। तो उन्होंने कहा नाम महिमा में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने हमने नाम की महिमा का उपदेश किया तो नाम महाराज के तिरस्कार को मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए बेहोश हो गया। ये अनधिकारी के सामने भजन की बात नहीं सुनाना, और ये नामापराध है। और 10वां नामापराध क्या है? धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः अश्रद्धानेप्यमुखेप्य शृण्वति अप्यमुखेप्य शृण्वति यश्चोपदेशं स नामापराधः। 10वां नामापराध, श्रुत्वापि नाम माहात्म्यं यः प्रीतिरहितो धमः अहं ममादि परमो नाम्न्यसोप्यपराधकृत्। नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम में प्रेम न होना, अहंकार और ममकार में और मेरे इसपन से ग्रसित होकर के भगवान का भजन न करना, ये नामापराध है। नाम महिमा सुनने के बाद तो भजन करना ही चाहिए। तो सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए।